मैंने 50 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर बाद वकील भी आ गए थे, बाकी साथी दोषी आ गए थे, लेकिन जज साहब ने फिर रिमांड नहीं दिया। और तुझसे कौन सा इश्क हो गया? ऐसा तो लड़के लड़की को एक दूसरे से नहीं होता है? क्या कमाल हो गई, तो मत मारी गई है। और जज साहब भी हंस रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं 2 साल हो गए तमाशा देखते हुए। चलो इंटरटेनमेंट तो मिल रही है। वैसे ये आपस की बात बताऊं, तुम बड़े जवान लग रहे हैं ऐनक लगा के यार। मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। नहीं वो लगाई रखो, बहुत प्यारे लग रहे हो। उस दिन सुबह जब मैं अदालत में गया था तो कोई वकील भी नहीं था और मैंने अकेले अपना केस लड़ा। मैंने जज साहब से दरख्वास्त की, मैंने कहा जी आप मेरा एक हाथ खोल दें और मुझे एक पेंसिल और कागज़ दे दें। तो जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने मेरा एक हाथ खुलवा दिया और मुझे कागज़ और पेंसिल दे दिया। तो इन्होंने कुछ 30 मिनट अपने दलाइल दिए थे, लेकिन वो सिर्फ FIR पढ़ सके, उसके बाद उनके पास कुछ था नहीं। देवर आस्किंग फॉर रिमांड के वहाँ पे इसके खिलाफ दिया जाए। तो जज साहब ने बड़े पेशेंस से सुना और अदलिया ही हमें इंसाफ देती है। मैंने 50 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर बाद वकील भी आ गए थे, बाकी साथी दोषी आ गए थे, लेकिन जज साहब ने फिर रिमांड नहीं दिया इनकी डिमांड। तो अगर उनके पास कुछ कहने के लिए होता तो मेरे जैसे नालायक आदमी के सामने भी वो कह लेते। वो मेरे से नहीं लड़ पा रहे थे तो अली से किधर लड़ेंगे केस। पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, सारे आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम बड़ी फिक्रमंद है। एक ही पैगाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रास्ता दें भाई। और तुझसे कौन सा इश्क हो गया? ऐसा तो लड़के लड़की को एक दूसरे से नहीं होता है? क्या कमाल हो गई, तो मत मारी गई है। और जज साहब भी हंस रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं 2 साल हो गए तमाशा देखते हुए। चलो इंटरटेनमेंट तो मिल रही है। इंटरटेनमेंट। और ये इनके लिए जलालत है, खुदा की कसम। मैंने कहा जज साहब बात सुने, ये बंदा उठाते हैं फिर समझ नहीं आती, एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, क्या मुकदमा डालें। अब मैं कौन हूँ? सुने वो तो मैं भी हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कहा फिर ना एक दूसरे की बगलें झांकते हैं कि शायद कोई केस मिल जाए। वो नहीं मिलता तो फिर कहते हैं बड़े लोगों को भेज दो जो बनाना। आप लोग तो वकालत पढ़ के आए हैं ना, तो आप लोग तो पता नहीं क्या तय पहुंचा करेंगे केस का। ये केस उस दिन मैंने 1 घंटे में उड़ा दिया था और इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, तो आपके सामने कैसे बोलेंगे? बात सुने, अभी भी नहीं है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, झूठ के पाँव और नहीं एक होते। नई बात पता लगी है इमरान यार, क्या? कि तुम खुद को साफी कहते हो, तुम हो नहीं। ये अदालत कहता नहीं। अभी अदालत में ना बेटे इसी पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं कि ये खुद को साफी कहता है। यार ये हमारे मुल्क की शान है। अली शफाक ने बताया है कि अगर मतलब आप सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कर लेना, उनकी व्यूअरशिप 55% है, इसके अकेले की 100% है। लोग इससे इतना प्यार करते हैं और इसी की इसको सजा दी जा रही है सच बोलने की। और मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरे बेटों जैसा ये डटा हुआ है इंशाल्लाह, और ये इसने नहीं हार मारी। वैसे ये आपस की बात बताऊं, तुम बड़े जवान लग रहे हैं ऐनक लगा के यार। मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। नहीं वो लगाई रखो, बहुत प्यारे लग रहे हो, सच्ची बहुत सोना लग रहे हैं, है ना? मुझे थोड़ा पढ़ने में बातों का दिक्कत होती है, रोशनी कम हो तो ज़्यादा होती है, फिर मैंने इन्हें कहा मेरी ऐनक मंगवा दें, मेहरबानी। अगली बार जाएगा ना उनको ठहर मैं कर रही हूँ, पोर्टेबल लाइट चुकना तेन मुश्किल भी ना हो, सही नहीं? इमरान भाई कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? वो हेलो और कम से एक मिनट, अलीमा मैडम भी बनना चाह रही हैं, आई नहीं है। वो कौन है? अलीमा खान कह रहा है। उन्होंने मुझे 3 इमरान खान की बहन। वो इधर क्या कर रहे हैं? उसके साथ के साथ जिले शाह केस, जिले शाह उन पे डाल दिया ना इमरान खान साहब पे, वो भी उसकी रेस कोर्ट थाने वाले लगा हुआ है, 7 केस है। जिले शाह केस जिसको मैं भी उसी में हूँ कहीं। मैं बुलाऊं? वो केड़े जो मैं बुलाऊं? नहीं ये मैं हुआ बुला था, के मार्च में कोई अटैक हुआ था, लड़ाई हुई थी पुलिस की कार। ये तुम सारों ने ना अगर गंदी अली पकड़। शैली हुई थी और वापस